हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। क्लास 12 टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए अब रिवीजन लेक्चर शुरू होने वाले हैं। वैसे तो मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपकी बुक्स का पिछले अपने प्लेलिस्ट के वीडियोस में किया हुआ है, तो आप उनको भी लेक्चर्स को जाके जरूर देखना, बिकॉज लास्ट ईयर के बैच के स्टूडेंट्स ने जरूर देखा है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो लेक्चर्स देख लिए हैं, जिन्होंने एक एक वर्ड का मतलब समझ लिया है, वो लोग मेरे साथ बैठ के अब करेंगे क्या, रिवाइज। और आज हम करेंगे रिवाइज चैप्टर नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इससे पहले मैंने मैन्युस्क्रिप्ट का वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना। और कॉरेस्पॉन्डेंस का अब मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है? रेडी हो? मेरे चैनल पर ना प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना, टाइपोग्राफी का निकालना। टाइपोग्राफी में आपको सारे वीडियोस एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लस पार्ट ए की जो आपको तैयारी करनी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, उसके लिए आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाली प्लेलिस्ट को चेक करना, जिसमें 5 चैप्टर्स मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए, प्लस रिविजन भी मेरा अभी करंटली उसमें चल रहा है। सो प्लीज बी ऑन ट्रैक, स्टे ऑन ट्रैक, बिकॉज योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, इज वेरी वेरी नियर। ओके, लेट अस बिगिन चैप्टर नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं रिव्यू क्वेश्चंस देखती हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बैक क्वेश्चंस देख लें। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन पूछ ली। सेकंड इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन, मतलब दोनों में डिफरेंस पक्का होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस में और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये भी आपको समझना है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस डिफरेंस क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टाइल्स आर इंप्लीमेंटेड फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अब आपको समझना है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कौन कौन सी स्टाइल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। 3 स्टाइल्स होते हैं और वो आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेमी ब्लॉक एंड फुली ब्लॉक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सेमी ब्लॉक में क्या था, फुली ब्लॉक में क्या था। सारे फॉर्मेट आप एक कॉपी में लिख लो कहीं, या फिर आप बार बार इस बुक को पढ़ डालो, ताकि आपको कोई भी डाउट इस प्रकार के ना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंडेंटेड एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल। ये भी आ सकता है, इंडेंटेड और सेमी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, सेमी और फुल्ली में क्या डिफरेंस है। 7th इज डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें 7-8 ना ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के टाइप्स बताए हुए हैं, वो भी आपको याद करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डीओ लेटर्स। डीओ इज व्हाट, डेमी ऑफिशियल। तो अभी तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ओ माय गॉड क्या क्या वर्ड्स है, व्हाट आर दिस कीवर्ड्स। बट एक बार आप चैप्टर को पढ़ो तो सही, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ मिस आउट कर दो। चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में यहाँ पे लिखा है, चैप्टर नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, वन मोर थिंग, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ दिस इज सीबीएसई स्किल मटेरियल, दिस इज अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगी, तो आप लिंक से अपना पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर लो और अपने पास आराम से रख लो, क्योंकि आपको पढ़ना है और अब अच्छे से पढ़ना है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस का देखिए डेफिनेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल थ्रू विच बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एनी रिटन और डिजिटल फॉर्म बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के बीच में, पार्टीज के बीच में अगर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल हो रहा है, रिटन फॉर्म में, लिखित में या फिर डिजिटल फॉर्म में, उसको हम, उसके चैनल को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की ना जॉब भी होती है, जिसका काम ही होता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना। अब ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ना, ये किस फॉर्म में हो सकती है, लेटर की फॉर्म में। लेटर लिख सकते हो, मेमोज मेमोरेंडम्स लिख सकते हो, ईमेल मैसेजेस वो लिखोगे, टेक्स्ट मैसेजेस वो हो सकता है, फैक्स हो सकता है, वॉइस मेल हो सकते हैं, नोट्स भी हो सकता है। तो ये सब क्या एग्जांपल है, कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट इज बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैव टू राइट अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस इंक्वायरीज, परचेज ऑर्डर्स, मनी कलेक्शन। ऑब्वियसली बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को तो इस तरह के लेटर्स लिखने ही पड़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अच्छा बिजनेस लेटर ना 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। तो छोटा सा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये याद रख लेना भाई, 7 C ऑफ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, कर्टसी एंड कंसंट्रेशन आपकी बुक में ध्यान से दिया हुआ है, आप ये 7 C's नहीं भूल सकते। चलो, इन दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल लर्न द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स सच एज मेमोज, नोटिस। अच्छा ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि आप क्या क्या पढ़ोगे, तो ये पढ़ लेना। अब नेक्स्ट देखो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। अभी तक मैंने क्या बताया था, कॉरेस्पॉन्डेंस, लेकिन अब मैं क्या बताऊंगी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। नाउ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रिटन फॉर्मेट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर अगर कोई जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है रिटन फॉर्मेट में, उसे हम कहते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब इंटरनल विद इन अ बिजनेस। या अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे इंटर, क्या बोलेंगे, इंटर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज B2B। B2B क्यों बोलेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। अब देखो, एंड बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कस्टमर एंड कंपनी के बीच में इंटरेक्शन हो तो क्या बोलोगे, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ई-कॉरेस्पॉन्डेंस has also become extremely essential for modern businesses। आजकल के जमाने में जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें ई कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईमेल्स पे कई बार हमें कंफर्मेशन आते हैं जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ऑनलाइन। सो यस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद पढ़ने के बाद आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 2 पे।
जिसमें बताया है कि लेटर को टाइपराइट करने के 3 स्टाइल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट स्टाइल इज इंडेंटेड स्टाइल, सेकंड स्टाइल इज ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक स्टाइल, एंड थर्ड स्टाइल इज सेमी ब्लॉक स्टाइल। ठीक है, 3 ही स्टाइल है। अब सबसे पहले देखो इंडेंटेड स्टाइल का मतलब क्या होता है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग लेटर। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क का। द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग लेटर, आंसर क्या है? इंडेंटेड स्टाइल, सबसे पुराना। द वर्ड इंडेंटेड जनरली रेफर्स टू द beginning of first line of each paragraph by indenting in the left side of the margin of the letter 5 or 7 spaces and typing the remaining lines of each paragraph from the left set margin। मतलब वो कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन है ना, उसमें आप 5 या 7 पहले स्पेस दे दो और स्पेस देने के बाद आप उसको चालू करो। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे देख सकते हो कि जो ये लेटर शुरू हुआ है ना, तो इसने क्या किया, इंडेंट किया। तो जहां से शुरू हो रहा है ना, वी रिग्रेट टू पॉइंट, तो वी रिग्रेट से पहले ना उसने स्पेस दिए हुए हैं। यही तो वो बात कर रहा है कि स्पेस दे दो, बस पहले 6-7 लेटर का स्पेस दे दो, उसके बाद चालू करो लेटर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंडेंटेड स्टाइल। क्या बोलेंगे? इंडेंटेड स्टाइल। इसका स्पेसिमन दिया हुआ है, स्पेसिमन मतलब सैंपल दिया हुआ है, तो सैंपल आप देख सकते हो ध्यान से। नेक्स्ट इज ब्लॉक स्टाइल या फुली ब्लॉक स्टाइल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ डिस्प्ले फॉर ऑल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग। सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इट इज थॉट टू लुक वेरी बिजनेस लाइक इन स्लीक मेथड। काफी बिजनेस लाइक इन स्लीक होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग लेटर्स। अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन, what is the other name for American style of typewriting the letters? The answer is block style or fully block style. Clear है? This layout simply means that every line is aligned flush with the left margin. Aligned flush मतलब absolutely to the left, कुछ भी ना राइट में ना सेंटर में। तो जो लेटर चालू होगा ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट से चालू होगा। क्लियर है? तो अब जो स्पेसिमन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ब्लॉक स्टाइल, फुली ब्लॉक स्टाइल में, उसमें आप देखोगे, तो मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 4 पे, तो यहाँ पे देखो, जब ये लेटर चालू हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट साइड, बिल्कुल अलाइंड लेफ्ट है ना, फ्लश लेफ्ट से है ना, कुछ भी इधर उधर है, सब कुछ लेफ्ट से ही है ना, तो इसीलिए क्या हो गया आपका फुल्ली ब्लॉक स्टाइल। क्या हो गया आपका? फुल्ली ब्लॉक स्टाइल। नेक्स्ट आपका आता है सेमी ब्लॉक स्टाइल। अब हम पढ़ेंगे सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक स्टाइल का मतलब क्या होता है? सेमी ब्लॉक स्टाइल मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इंडेंटेड एंड द ब्लॉक स्टाइल। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा स्पेस भी छोड़ो और लेफ्ट राइट भी अलाइन करो। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आगे बताए, इन दिस स्टाइल देयर इज नो इंडेंटेशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ। पैराग्राफ की पहली लाइन में कोई इंडेंटेशन नहीं होगा। All the text of the paragraph is aligned to the left set margin. ठीक है जी। All the other parts of the letter are typed more or less in the same way as in indented style. बाकी जो जितना मैटर बचा हुआ है वो इंडेंटेड स्टाइल में टाइप होगा। It gives a neat and balanced look to the letter which is more popular. ठीक है, अब इतना इन्होंने कंफ्यूज किया, तो एक बार स्पेसिमन देख लेते हैं। पैराग्राफ से सेपरेट बाय डबल और ट्रिपल स्पेसिंग। अब ये ध्यान रखना कि पैरा के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी, इसमें डबल या ट्रिपल, मतलब 2 लाइन या 3 लाइन छूटेंगी। तो अब यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आप देखो, ये देखो, ये वाला लेटर उन्होंने लिखा है ना, तो इसमें क्या किया इन्होंने, हर पैरा के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? सेमी ब्लॉक स्टाइल। क्या बोलेंगे? सेमी ब्लॉक स्टाइल। तो ये डिफरेंस है बस। अब नेक्स्ट आ जाओ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, बड़ा छोटा सा, लेकिन आपको याद रखना है। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन ऑफिशियल वर्क लेटर एंड इंक्लूड ऑल एक्शंस ऑफ वर्क इन ऑफिस। ऑफिस के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। लेटर्स आर रिटन बिटवीन डिफरेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज एंड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, ये लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें हम याद क्या रखें एग्जाम के लिए? हमें याद रखने हैं क्या? हमें याद रखनी है 10 चीजें ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की। पहली ऑफिशियल लेटर, दूसरा डीओ लेटर, तीसरा मेमो, चौथा ऑफिस ऑर्डर, पांचवा यूओ नोट मतलब अनऑफिशियल नोट, 6th मतलब सर्कुलर लेटर, 7th मतलब एंडोर्समेंट्स, 8 मतलब नोटिफिकेशन, 9 मतलब रेजोल्यूशन और 10 मतलब प्रेस कम्युनिक, प्रेस रिलीज। तो ये 10 एग्जाम्पल किसके हो गए? ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के। याद रखना है इसको। और अब क्या किया हुआ ना, बाकी का जो चैप्टर है ना कॉरेस्पॉन्डेंस का, इसमें यही ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छे से डीपली समझाया हुआ है, तो लंबा लंबा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले देखो ऑफिशियल मेमोरेंडम। ऑफिशियल मेमोरेंडम को हम मेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमो। मेमो इज यूज्ड फॉर इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। इंटर ऑफिस मतलब 2 ऑफिस के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो मेमो छाप दो इन डिफरेंट ऑफिसेस। मेमो इज अ मैसेज इन राइटिंग सेंड बाय वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अलग अलग सिटीज में अगर ऑफिस है, तो आप अगर आपको मैसेज ट्रांसमिट करना है तो आप मेमो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स दिए, मेमोरेंडम के फीचर्स दिए हुए, रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब वी दे, आई वी नहीं, दे देम, ऐसा। रिटन इन डायरेक्ट स्टाइल, ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस में होगा। इट डज नॉट हैव ईदर सैल्यूटेशन सब्सक्रिप्शन, ना हाई हेलो होगा, ना सब्सक्रिप्शन, काइंड रिगार्ड, थैंक यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, कुछ भी नहीं होगा इसमें मेमो में। ठीक है,
फोर्थ है एड्रेस ऑफ द एड्रेस इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, साइन के बाद, सिग्नेचर के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है ना नीचे, वहां पर एड्रेस ऑफ द एड्रेस लिखा होगा. इट कंटेन्स इधर द नेम और द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइनिंग लेटर. तो जो भी ऑफिसर लेटर को साइन कर रहा है या तो उसका नाम या फिर उसका डेजिग्नेशन, मतलब उसका जो पोस्ट है वो वहां पे मेंशन होगा. स्पेसिमेन ऑफ द मेमोरेंडम यहाँ पर बुक में आपके दिया हुआ है, स्पेसिमेन दिया हुआ है. क्लियर है. नेक्स्ट ऑफिस ऑर्डर. ऑफिस ऑर्डर के बारे में भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, ऑफिस ऑर्डर का भी यहाँ पे लिया हुआ है. डीओ लेटर क्या है, DO letters are generally written or typed in the form of personal or private communication on the printed personal letterheads containing personal name, official designation, name and address of the office. तो यहाँ पे DO letter के कुछ फीचर्स दिए हैं, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पेज नंबर 9 पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो DO letter का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, ये आ सकता है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ DO letter? DO letter is written in first person. किस में लिखा जाता है? I में लिखा जाता है, I, ओके, और V में लिखा जाता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में नहीं लिखा जाएगा. इट इज एड्रेस्ड पर्सनली टू एन ऑफिसर बाय हिज और हर नेम. ये एड्रेस कैसे किया जाएगा, किसी भी ऑफिसर के पर्सनल नाम पे एड्रेस किया जाएगा. रेफरेंस नंबर, डेट भी लिखी जाती है, DO नंबर दिस, ठीक है. सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन द DO लेटर. DO लेटर में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है प्रॉपर लेटर की तरह. द नेम ऑफ द ऑफिसर राइटिंग द लेटर एंड डेजिग्नेशन रिटन बिफोर द सैल्यूटेशन एट द लेफ्ट हैंड मैनेज. सैल्यूटेशन से पहले लिखा जाता है, सैल्यूटेशन से पहले. अच्छा जी, सैल्यूटेशन से पहले कहाँ लिखा है इन्होंने? द नेम ऑफ द ऑफिसर राइटिंग द लेटर एंड हिज डेजिग्नेशन रिटन बिफोर द सैल्यूटेशन लेफ्ट हैंड मैनेजर. अच्छा, सैल्यूटेशन से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने. इट इज द सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स सिंसियरली, सिंसियरली योर्स. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब लेटर के जो एंड में लिखा होता है, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, तो सिंसियरली योर्स, सिंसियरली, सिंसियरली योर्स आप ये लिख सकते हो. 8th पॉइंट देखो, इट इज साइंड बाय द ऑफिसर विदाउट स्टेटिंग हिज डेजिग्नेशन एट द बॉटम एज द सेम इज रिटन ऑन द लेटर हेड, ओनली द नेम इज रिटन विद इन ब्रैकेट्स. सिर्फ नाम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना दिनेश शर्मा, तो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, लेकिन दिनेश शर्मा की डेजिग्नेशन लिखी है यहाँ पे नहीं लिखी. तो ये ध्यान रखना है इसमें DO लेटर में, ठीक है. अब नेक्स्ट आप आ जाओ, बस यही है, इतना ही है. 10, ठीक है. ऑफिस नोट्स यूजुअली फॉलो द मेमो फॉर्मेट. ऑफिस का जो नोट्स होता है वो भी मेमो फॉर्मेट को फॉलो करते हैं. बस इतना ही है इसमें. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो DO लेटर्स ही आपका इंपॉर्टेंट है. दूसरा आपका 3 स्टाइल्स ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. इंडेंटेड, फुल्ली ब्लॉक और सेमी ब्लॉक में प्लीज स्पेसिमेंस को देखो बार बार, जितना हो सके बार बार स्पेसिमन को देखो, और हर स्पेसिमन या हर जो फॉर्मेट है ना उसके बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करो. ट्राई टू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन वन स्पेसिमन टू दैट ऑफ द अदर स्पेसिमन, एंड दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर what is there in each of the specimen. I hope you like my video and I hope you want more of such videos for typography and computer application. Please do like, share and subscribe Skill Veda if you really like the lecture. Thank you so much. God bless you and start studying for boards 2025. Bye.